गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हमारे इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज हमारे इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास है। स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे अपने इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स को ख़त्म करते हुए। और आज हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। मैं सुशांत सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का। अगर कोई व्यक्ति जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। चलिए करते हैं अपने फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास को शुरू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। पहली लाइन आपको याद रखनी है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर क्रॉस मारा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है भाषा, भाषा। अब लेटर्स, लेटर्स क्या है? लेटर्स क्या है? लेटर्स होते हैं अक्षर। जैसे कि वॉवल्स भी हो गए और कंसोनेंट भी हो गए, वॉवल्स भी हो गए और कंसोनेंट भी हो गए। वॉवल्स क्या हो गए? वॉवल्स हो गए ए ई आई ओ यू, ये पांच क्या वॉवल्स हैं, पांच क्या वॉवल्स हैं। और जिनमें वॉवल्स नहीं आते हैं वो कंसोनेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर हैं, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। ठीक है, कंसोनेंट क्या होते हैं? जैसे कि ए ई आई ओ यू जिसमें नहीं आएगा, 21 कंसोनेंट होंगे, मैंने आगे आपको बताया भी है। अब वर्ड क्या है? वर्ड होता है शब्द। वर्ड क्या होता है? शब्द। शब्द मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मीनिंग हो। कहने का मतलब है कि मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई मतलब हो। अगर किसी चीज़ का मतलब है तो वो वर्ड है। वर्ड कैसे बनता है? वर्ड लेटर्स को जोड़ के बनता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल को बनाने के लिए हमें कितने लेटर्स लग रहे हैं? ए पी पी एल ई। इसमें हमें कंसोनेंट भी लग रहे हैं और वॉवल्स भी लग रहे हैं। तो और कंसोनेंट और वॉवल्स को लगने के बाद इनका एक मीनिंग बन रहा है, जिससे बन रहा है एप्पल, जिससे बन रहा है एप्पल। एप्पल आप सभी को पता है सेब को कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अमन, ए एम ए एन, अमन एक नाम है। और अमन एक नाम है तो इसमें भी 4 लेटर्स लग रहे हैं, तो ये एक नाम बन रहा है। इसी तरह से वर्ड होता है। वर्ड मतलब किसी का मीनिंगफुल सेंस हो। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होता है विद वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं लगाया हो, विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं लगाया हो, जिसमें वर्ब नहीं लगी हो। सीधे याद रखो, फ्रेज क्या होते हैं? जिसमें वर्ब नहीं लगी होती है। क्या होती है? जिसमें वर्ब नहीं लगी होती है। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज होता है जिसमें वर्ब लगाया जाता है, जिसमें वर्ब लगती है, जिसमें वर्ब लगती है, जिसमें वर्ब लगती है। क्लॉज को हम बोलेंगे छोटा सेंटेंस। क्या बोलेंगे? छोटा सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? छोटा सा सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस होता है बड़ा सेंटेंस। क्लॉज में वर्ब लगती है। क्या? वर्ब लगती है, विद वर्ब। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस में भी वर्ब लगता है और सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। कोई बड़ा सेंटेंस होगा तो वह सेंटेंस है, अगर कोई छोटा सेंटेंस है तो वह क्लॉज है। अब पैराग्राफ या स्टोरी क्या हो गया? जिसमें एक से ज़्यादा सेंटेंस लग रहे हैं, एक से ज़्यादा सेंटेंस लग रहे हैं, वह पैराग्राफ होगा या स्टोरी होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है हमें बताना ना भूलना। और इस फाउंडेशन कोर्स में आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। अब आ जाते हैं लेटर्स। क्या? लेटर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स वॉवल्स और कंसोनेंट को मिलाकर ही लेटर्स बनाए जाते हैं। वॉवल्स और कंसोनेंट को मिलाकर ही लेटर्स बनते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब वर्ड क्या होगा? वर्ड, वर्ड क्या हो गई? मैं स्लाइड थोड़ी नीचे कर देता हूँ, वो कर्सर लगाया ना मैंने, पेन आपको यहाँ पर मार्क करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ,
लेटर्स मैंने बता दिया आपको। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड होते हैं मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई मतलब हो। जैसे मैंने आपको बताया जिसमें एक से ज़्यादा लेटर लग रहे हैं, जिसमें एक से ज़्यादा लेटर्स लग रहे हैं, जैसे कि एप्पल, अनिल, डांस, राइट, ट्री। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब फ्रेज, फ्रेज क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स लग रहे हैं, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स लग रहे हैं पर उनमें वर्ब नहीं लग रही है, पर उनमें वर्ब नहीं लग रही है, उनमें क्रिया नहीं हो रही है या कोई काम नहीं हो रहा है। इसे हम याद रख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट यूजेज ऑफ वर्ब। कह रहा है शब्दों का एक समूह है जिसमें क्रिया का कोई भी काम नहीं हो रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। जैसे टू स्कूल यस्टरडे, ये वर्ब यहाँ पर नहीं लगेगी। राहुल एंड मनोज, वर्ब यहाँ पर नहीं लगेगी। सीता, गीता एंड सुनीता विद देयर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वर्ब नहीं लगेगी। क्लॉज के बारे में समझ लेते हैं। क्लॉज क्या होते हैं जी? क्लॉज क्या होते हैं? वेट, क्या हो गया जी? एक मिनट, इसको रिमूव करूं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। क्लॉज क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो और उनमें वर्ब यूज़ किया जाए। एक से ज़्यादा वर्ड्स हो और उनमें वर्ब यूज़ किया जाए। जैसे कि राहुल इज़ गोइंग, ये क्लॉज है, सेंटेंस है। मैंने क्लॉज बताया आपको, छोटा सेंटेंस होगा। क्या होगा? छोटा सेंटेंस। जैसे राहुल इज़ गोइंग, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड विद द यूजेज ऑफ अ वर्ब विद मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कह रहा है कि कुछ शब्दों का समूह जिनकी वजह से क्रिया का एक कंप्लीट सेंस बन रहा है। इसे आप याद रख सकते हो। ही एट इज लंच, राहुल वॉज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। राहुल अपने पिताजी के साथ शहर गए, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। दोबारा बता देता हूँ कि जो छोटा सेंटेंस होगा उसे हम क्लॉज बोलेंगे, जो बड़ा सेंटेंस होगा उसे हम सेंटेंस ही बोलेंगे, ठीक है। राहुल इज़ माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, देखो यहाँ पर दो सेंटेंस बोल लो या दो क्लॉज लग रहे हैं। क्लॉज यहाँ पर दो लग रहे हैं। राहुल इज़ क्या है? इज़ वर्ब है, ठीक है। और एंड क्या है? एंड क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। एंड क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस को मिलाने का काम कर रहा है। इसलिए एंड यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। याद रखना, जो भी चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलाने का काम करेगी उसे हम बोलेंगे कंजंक्शन। राहुल इज़ माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है और वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इज़ यहाँ पर क्या है? वर्ब है। ये दो क्लॉज जुड़ रहे हैं तो एक बड़ा सेंटेंस बन रहा है। चलिए आगे। पैराग्राफ क्या है? मेड विद मोर देन 2 सेंटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा सेंटेंस लगाया जाए, जिसमें दो से ज़्यादा सेंटेंस लगाए जाएं, जिसमें दो से ज़्यादा सेंटेंस लगे उसे हम बोलेंगे पैराग्राफ। देखिए सेंटेंस क्या? विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ क्लॉज और सेंटेंस। बिना वर्ब के आप क्लॉज और सेंटेंस नहीं बना सकते। बिना वर्ब के आप क्लॉज और सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। राहुल क्या है? राहुल एक नाउन है, राहुल एक नाम है। बट राहुल नाम है और राहुल एक वर्ड भी तो है, एक शब्द भी तो है। शब्द बनता कैसे है? लेटर्स को जोड़ के। राहुल नेम को बनाने के लिए हमें कितने लेटर्स जोड़ने पड़े? RAHUL, 5 लेटर्स हमें इसमें जोड़ने पड़े। और ये क्या है? नाम है। गो क्या है? गो एक वर्ड है बट गो वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। गो नाउन नहीं है। कम क्या है? वर्ड है। बट कम क्या? वर्ड है। वर्ड तो है ही है
बट ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है। गो क्या है, गो भी वर्ब है, बट ये क्लॉज या सेंटेंस है। वो कैसे है, क्योंकि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा वह क्लॉज या सेंटेंस में ही आएगा। ठीक है। कम क्या है, कम क्या है, कम क्लॉज है और सेंटेंस है। बट ऊपर कम क्या था, ऊपर कम वर्ब था। अगर आपने कम के आगे फुल स्टॉप लगा दिया तो कम क्लॉज या सेंटेंस बन जाएगा। अब कम हेयर क्या है, कम क्या है, कम वर्ब है। हेयर क्या है, एडवर्ब है। हेयर क्या है, एडवर्ब है। ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कम और हेयर के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया हुआ है, इसलिए ये क्लॉज और सेंटेंस है। राहुल एंड मनोज, राहुल और मनोज, क्या ये वर्ब है, नहीं ये वर्ब नहीं है, ये क्लॉज सेंटेंस भी नहीं है, क्लॉज भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, ये फ्रेज है। क्लॉज इज इक्वल्स टू सेंटेंस, क्लॉज को ही सेंटेंस बोलते हैं। बस क्लॉज और सेंटेंस में अंतर इतना है कि क्लॉज छोटा सेंटेंस होगा और सेंटेंस बड़ा सेंटेंस होगा। एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, पर उसमें लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं बताता हूँ। सेंटेंस, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही क्या है, ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है। उसके बाद इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, हिज क्या है हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है, राइटिंग है मेन वर्ब, राइटिंग क्या है मेन वर्ब। अब ये जो ए है ये है आर्टिकल्स, ये है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स हैं। हम आपको ये सभी टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर इस बैच के दौरान प्रोवाइड करेंगे डे बाय डे। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको याद रखना है सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेटर क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसको भी आपने याद रखना है। ये हाँ मैंने आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ है, इसको समझना। WH वर्ड कौन से होते हैं, WH वर्ड कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव ये चीज़ें नहीं आएंगी। सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। मैंने वर्ब में आपको बता दिया कि जो वर्ब है जैसा जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी तरह से वर्ब लगाई जाएगी। ठीक है। वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव एडवर्ब बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, असर्टिव भी हो सकता है। ठीक है। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के सेंटेंस मैं आपको अपनी इस छोटी सी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। कितने, 5 प्रकार के सेंटेंस। ठीक है। पहले असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिसे हम अफर्मेटिव बोले, पॉजिटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव बोले, अफर्मेटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब नेगेटिव में नॉट जहाँ लगा होगा वो आप समझ जाना कि वो, असर्टिव में जहाँ नॉट लगा होगा आप समझ जाना कि वह नेगेटिव सेंटेंस है, और जहाँ पर पॉजिटिवली बात की जा रही है वह पॉजिटिव सेंटेंस है।
छोटा ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को बनाने का एक ही मेथड है, सेंटेंस हमेशा ऐसे ही बनेगा, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ही ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव में तो बिल्कुल सही बनेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली बात हो रही होगी, और नेगेटिव में कंपल्सरी आना ही है, नेगेटिव में नॉट कंपल्सरी है, सॉरी, नेगेटिव में नॉट कंपल्सरी है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अरे रे लल्ला चले जा तू, मुझे पढ़ाने दे। ठीक है। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब आप सोच रहे हो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, फिर मैंने WH वर्ड्स लिखे हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब को ही WH वर्ड्स कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव, यहाँ पर पहुँचे हम। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि कमांड, किसी को कमांड करना, ठीक है, ऑर्डर देना, आदेश देना, किसी को कमांड करना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस, ये जो है ये मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, कुछ इस तरह से ये बनेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ लगेगी और बीच में ऑब्जेक्ट आएगा और साथ में एडवर्ब आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्टेटिव पे। किस पे? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये मे से स्टार्ट होते हैं। किससे? मे से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, इस तरह से। विश करना, किसी को विश करना या किसी को आशीर्वाद देना या किसी को अभिशाप देना कि तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम पेपर में पास हो जाओ, या किसी को अभिशाप देना कि तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इस तरह के। कुछ लोग इस तरह से बातें भी करते हैं, इसे हम बोल देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। अभिशाप मतलब कि आशीर्वाद देना या अभिशाप देना, ठीक है। और ये मे से स्टार्ट होते हैं। जो भी सेंटेंस मे से स्टार्ट होगा आपको आंखें बंद करके लिख देना है ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है अलास, हुर्रा, ब्रावो, ETC से ये स्टार्ट होते हैं। किससे? ETC से, मतलब अलास, हुर्रा, ब्रावो से ये स्टार्ट होते हैं। आज की हमारी अब ये लास्ट स्लाइड है, और आपको ये क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, कर देते हैं। कौन सा ले लेते हैं? रहने दो, यही ठीक है। एग्जांपल, राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, बट यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन है, तो हमें पता है ये नाउन है, हमें पता है ये नाउन है। अब इज़ क्या है? इज़ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, पता है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। राहुल फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा, जिसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। इसमें मेन वर्ब तो कंपलसरी है, मेन वर्ब इसमें लगना तो कंपलसरी है। जैसे कि आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इसको ऐसा याद रखो, आई गो टू स्कूल। आई क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? मेन वर्ब है। टू स्कूल क्या है? एडवर्ब है। टू स्कूल क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ये भी आपको याद रखना, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मेन वर्ब लगना कंपलसरी है। गो यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। गो यहाँ पर क्या है बेटा? मेन वर्ब है। कम क्या है? कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेयर क्या है? एडवर्ब है। मेन वर्ब से स्टार्ट होगा,
ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा सेंटेंस कहेगा? इम्पेरेटिव। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देयर क्या है? एडवर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेटा कहलाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, हाँ मैंने जैसे आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये आएंगे, हमें किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी को हम अभिशाप दे रहे हैं। मे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, पर नाउन भी हो सकता है, ठीक है। लिव क्या है? मेन वर्ब है। लिव क्या है? मेन वर्ब है। लॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। डू यू हैव सम वाटर प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो? आगे क्वेश्चन मार्क है, आप समझ जाओ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट यू क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है? मेन वर्ब है। सम वाटर क्या है? सम वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और प्लीज इसी के साथ आ जाएगा, सम वाटर प्लीज इंटेरोगेटिव में चला जाएगा। आई डू नॉट हैव एनी वाटर, क्या तुम पास कुछ पानी है? मेरे पास पानी नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट, अब नॉट आप याद रखना कि हैव क्या है? मेन वर्ब है। एनी वाटर क्या? ऑब्जेक्ट है। असर्टिव है। असर्टिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अलास, अलास आई एम ब्रुनाइड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें देखते ही पता चल जाएगा। आश्चर्य, आश्चर्य समझ सकते हो, आश्चर्यजनक बात हो जाना। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? व्हाट क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच होता है पहले जो दो वर्ड हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। डूइंग क्या? मेन वर्ब है, से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास पसंद आई हो इंग्लिश की, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़िए और अपनी इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।